बारिश से बचने के लिए। और आपको बारिश फिर उड़ गया। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कि अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। सो व्यूअर्स, यहाँ हमारे अंडे आलू तकरीबन जो है वो रेडी पर हैं। हम इसमें अब अंडे शामिल कर देंगे। बहुत से लोग अंडे को फ्राई करके डालते हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ही डाले। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जहाँ हों खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैंने यहाँ व्लॉग शुरू किया है अपना, और आज मैंने नाश्ते की रूटीन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे थोड़ा बिज़ी रहा। लाइट भी नहीं थी और फिर जल्दी जल्दी जो है वो बच्चों को तैयार करके नमाज़ भी पढ़ी और बच्चे भी नमाज़ अदा करने गए। उसके बाद जो है वो मैं नमाज़ वगैरह से फ्री हुई। आज थोड़ा दिल थोड़ा उदास सा भी था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैं अभी व्लॉग नहीं शुरू कर पाई थी। लेकिन मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो थोड़ा दिल अच्छा हो जाएगा आप लोगों से बात करने के बाद। बारिश भी शुरू हो चुकी है और मैं आई थी किचन में कुकिंग करने के लिए, और यहाँ जो है वो अचानक बारिश शुरू हो चुकी है। आपको पता है आजकल कराची का मौसम जो है वो ऐसे ही हो गया है, किसी वक्त भी जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। और पकाने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलें एक काम करते हैं, आज बनाते हैं अंडे आलू। और मौसम मैंने कहा चलें ऐसा हो रहा है कि थोड़ा भीगा भीगा मौसम है, तो इसमें भी अच्छे लगते हैं अंडे आलू भी। कड़ी बनाने का मेरा मूड था, लेकिन फिर मैंने कहा चलें अभी कड़ी को हो गई है देर और कुछ सामान भी शॉर्ट था मेरे पास कड़ी का, तो मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं अंडे आलू, क्योंकि मौसम जो है वो कड़ी का और इस तरह के खाने खाने का ही है। यहाँ व्यूअर्स मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं। वो मैगी पार्टी चल रही है बच्चों की, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ चल रही है बच्चों की मैगी पार्टी। आइए आप भी हमारे साथ पार्टी कर लीजिए। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बोलो प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी करें सब कुछ। बोलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ चल रही है, ये देखें भाई, यहाँ भी जो है मैगी पार्टी चल रही है बच्चों की। और ये देखें हरम साहब जो हैं वो गिर कर आए हैं नीचे। हरम सलाम करो, इधर देख के करो। और यहाँ हफ्सा जो है बैठी हैं, मैगी निकाल रही हैं, और उधर हाई करो सब। और मैगी पार्टी चल रही है। ये बच्चे सही हैं भाई, अच्छा है, आपस में मिलजुल के पार्टियाँ कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा। कर आए हैं तो बिल्कुल जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी इनकी बैंडेज हुई है, कट करके और भिगो के मैंने इनको जो है वो टोकरी में डाला है पानी ड्राई करने के लिए। वसीम लेकर आए हैं सालन में डालने के लिए। बस यहाँ मैंने प्याज को पीस लिया है और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी तेल में डाल के, और तेल गरम हो गया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे प्याज को मसाला बनाने के लिए। जब तक ये अच्छी तरह लाल नहीं होगी तो हम जो है इसको अच्छी तरह भूनेंगे अंडे आलू का मसाला। तो आज मैं एक चैनल पे देख रही थी कि एक बेबी हुआ था कल, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी। और लेकिन वो बेबी जो था वो जब पैदा हुआ तो वो रोया नहीं था, और आज उसकी जो है वो डेथ हो गई। आज या कल जैसे कि व्लॉग में अपलोड किया होगा उन्होंने, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और ये देखकर जो है वो मुझे बहुत, क्योंकि सेम सिचुएशन, मेरा गम ताज़ा हो गया। और जो है
क्योंकि मेरे बेबी के साथ भी यही हुआ था कि मेरा जब बेबी हुआ था 2019 में, तो वो भी सेम उसके साथ ये हुआ था कि वह रोया नहीं था जब पैदाइश हुई थी उसकी। तो फिर वो सुबह से जो है वो वेंटिलेटर पे था और रात में उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और बहुत ज़्यादा मुझे अपना वक्त याद आ गया था। वो बेबी इतना प्यारा खूबसूरत जिसकी डेथ हुई है, और बिल्कुल क्योंकि मैंने अपने बेटे का नाम रखा था इब्राहिम, तो मुझे बिल्कुल इसकी इस तरह लगा। वो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा 1 दिन का बच्चा था वो भी, और मुझे बहुत दुख हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। आज मुझे याद आ गया था अपना वक्त, क्योंकि ये जिस पे गुज़रती है वो समझ सकता है बहुत बेहतर तरीके से कि उस माँ पे इस वक्त क्या गुज़र रही होगी। क्योंकि इस बच्चे की जो है वो 1 दिन पहले तक खुशियाँ मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी और उसके आने पे सब खुश थे। तो आज उसके इंतकाल पर जो है वो सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उदास थे और दुखी थे। बच्चे की माँ तो अभी हॉस्पिटल में ही है, तो बेबी जो था वो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। सो बहरहाल यही सब सिचुएशन जो है वो, जो बेबी जब पैदाइश होती है और बच्चे नहीं रोते हैं, तो उन बच्चों का जो ना रोना होता है वो बहुत ही डेंजरस साइन होता है। उन बच्चों की पैदाइश जो होती है, वो रोना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कभी कभी। यानी कि जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके लिए रोना कितना ज़रूरी होता है, और जब दुनिया से जाते हैं तो आप पर रोने वाले बहुत होते हैं। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बड़ा ही अजीब जो है वो ये सब मामलात हैं। इंसान जब गौर व फिक्र करता है तो बहुत अजीब लगती हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। आप लोगों के साथ जो मैं बातें शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोग वो समझ रहे होंगे। अभी हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं और यहाँ मैंने मसाले इसके तैयार कर लिए, यानी कि तैयार रखे हुए हैं इनमें डालने के लिए जो मसाले डलेंगे इसमें। तो आप लोगों के साथ जो मैं बातें शेयर कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। और ऐसा ही होता है जब किसी की बेबी की डेथ होती है, और क्या फीलिंग्स होती हैं उसकी, वो तो वही समझ सकता है, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। तो अभी इस वक्त वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनका बेबी जो है वो इस दुनिया से चला गया। जिन लोगों के साथ ये ऐसे मामलात होते हैं वो मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा आपके जैसा कुछ मामलात होते हैं तो आप लोगों का जो गम होता है वो ताज़ा हो जाता है। इसका मैंने जो है ना स्पून चेंज किया है, क्योंकि इस वाले से बिल्कुल जो है ये भुनाई नहीं हो रही थी। सो इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के इसको भून के अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही डाल के इसको जो है यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है, और आलू फ्राई करके हम इसको जो है आलू को थोड़ा सा पानी डाल के गलाने के लिए रखेंगे। सो बस यहाँ मैंने इसमें जो है वो अब आलू भी गल जाएंगे, साथ के साथ पानी भी शामिल कर दिया है, और जितना हमें शोरबा रखना होगा वो हम रखेंगे। और इसके बाद इसमें अंडे शामिल कर देंगे, तो हमारा अंडे आलू का सालन भी रेडी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि जो है एनीवेज़ मैं आपसे यही बात कह रही थी कि अगर आपके जैसा हादसा किसी और के साथ भी होता है तो फिर आपका गम भी जो है वो वैसे ही ताज़ा हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उस माँ को भी सब्र दे, और सब्र इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन बस अल्लाह पाक जो है वो उसको सब्र दे, मैं यही दुआ करूँगी। और बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे। और आप जब कोई ऐसा मतलब आप उठते के साथ ही अगर कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो आपको दुखी कर देती है, तो फिर पूरा दिन आपका जो है वो ऐसे ही थोड़ा उदास सा गुजरता है। तो आज मैं भी थोड़ा उदास सा फील कर रही हूँ, और बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने सालन भी बस पता नहीं किस तरह से जो है वो चढ़ा दिया है आप लोगों के सामने बस बात करते करते। और बारिश भी हो रही है और हब्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
गर्मी भी है और अब असर की नमाज़ पढ़ूँगी मैं, क्योंकि असर का टाइम हो चुका है। और मेरी भी कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी। शुरू हो जाती बारिश का मौसम जो है वो दीवारें वगैरह जो है वो पूरी तरीके से सूखती नहीं, दोबारा बारिश हो जाती है तो उसमें फिर जो है वो दोबारा से गीली हो जाती है। बस ये चल रहा है अभी तो सिलसिला। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखें फिर आपके साथ जो भी एक्टिविटी होगी वो फिर और शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कि मतलब हादसात होते हैं या जिन माओं के जो बच्चे इस तरह से चले जाते हैं दुनिया से, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो आपके लिए जो है वो जन्नत में आपका जो है वो जब तक दाखिल नहीं होंगे, जब तक वो आपको जो है जन्नत में नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह फिर माँ बाप को सब्र आ जाता है। तो क्या ये बात जो है वो सिर्फ माँ बाप को सब्र दिलाने तक की है या फिर इसमें कहाँ तक की सच्चाई है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। जिन माँ बाप की जो औलाद होती है वो इस दुनिया से चली जाती है, तो बहरहाल सब्र तो देखें अल्लाह ताला दे ही देता है हर उस चीज़ का, बड़े से बड़े जो जानी नुकसान का, जो आप लोगों में से आपके जो प्यारे होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन उनकी कमी या उनका जो जाना होता है वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जो है वो जो दुख होता है, जो आपके ऊपर जो सदमा होता है वो आपकी ज़िंदगी के साथ रहता है कि माँ बाप का चले जाना इस दुनिया से, या आपके जो प्यारे हैं वो आपकी जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपकी लाइफ तो गुजर रही होती है, बट आपको वो सदमा जो होता है जो आपके ऊपर गुजरा होता है वो आपकी लाइफ के साथ चल रहा होता है और कभी भी आप उसको जो है वो भुला नहीं सकते हैं। तो बस जिनके भी प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं मैं उनके लिए यही कहूँगी अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनके प्यारों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो व्यूअर्स, यहाँ हमारे अंडे आलू तकरीबन जो है वो रेडी पर हैं। हम इसमें अब अंडे शामिल कर देंगे। बहुत से लोग अंडे को फ्राई करके डालते हैं। खाना रेडी हो जाएगा और फिर बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, फिर हम खाना भी खाएंगे। तो बस बारिश हो रही है और इसको देखें, ये जो है ना यहाँ कौवा बेचारा कैसे जो है वो छुपा हुआ है बारिश से बचने के लिए। और आपको बारिश फिर उड़ गया वीडियो बनाने लगती हूँ तो उड़ जाता है और मैं तो बिल्कुल भी भीग नहीं सकती वरना मैं बीमार हो जाऊँगी दोबारा। और ठंड सी भी मुझे महसूस हो रही है और अभी भी बारिश देखकर ही मुझे ठंड लगना शुरू हो जाती है। यहाँ हमारा सालन तकरीबन रेडी हो गया। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खुशबू आ रही है व्यूअर्स। और अब ये पककर इसमें मैं हरा धनिया शामिल कर दूँगी और ये रेडी हो जाएगा मेरा सालन। व्यूअर्स, यहाँ मैंने जो है वो हरा धनिया गार्निश कर दिया है इसके ऊपर। सालन रेडी हो चुका है और हम इसको थोड़ी देर बस आंच लगाएंगे और ताकि अंडे अभी हमने डाले हैं तो उसका भी टेस्ट आ जाए इसमें। बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ हमें भूख लग रही है और अब हम जो है यहाँ गर्मा गर्म अपने अंडे आलू ट्राई करते हैं कि कैसे बने हैं। और दिखने में तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं। बस अंडे आलू खाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। पहले आलू तोड़ो, फिर अंडा तोड़ो, फिर थोड़ी सी जल्दी दो, फिर उसको सालन में लगाओ, फिर खाओ।